मैं डॉक्टर कासिम अफरीदी और एज ए प्रोग्राम मैनेजर इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम काम कर रहा हूँ प्रोविंशियल लेवल पे, जिसमें मलेरिया, डेंगू और लिशमीनिया और इस तरह की बीमारियाँ कि जो कि वेक्टर या मच्छर के ज़रिए से एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती है। तो जिस तरह आपको पता है कि डेंगू इस तरह की एक बीमारी है कि ये हमारे मुल्क में अभी एक एंडेमिक बीमारी बन गई है। एंडेमिक बीमारी इसको कहते हैं कि जो इसने हर साल को आना होता है। तो ये हमारे मुल्क में हर साल आता है, किसी साल थोड़ा कम, किसी ज़्यादा। इस साल और ये अक्सर जो है ना गर्मियों के मौसम में आता है, जो कि गर्म और ह्यूमिड सीज़न हो, मतलब है कि जहाँ पे नमी हो और गर्मी हो। तो अगर आप देखें ये मानसून के वक्त ज़्यादा होती है और इस मरतबा चूँकि फ्लड्स भी आ गए, तो फ्लड्स की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो गई नंबर ऑफ़ केसेस। उसकी रीज़न ये है कि डेंगू के लिए जितनी ब्रीडिंग साइट ज़्यादा मिले, जहाँ पे वो ब्रीड करे, उसके एक से लार्वा बने, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से मॉस्किटो बन सके मॉस्किटो, तो उसमें वो ज़्यादा परवरिश पाता है। तो आपको जिस तरह पता है कि आजकल इतने हेवी रेन्स हो गए कि जिसकी वजह से हर तरफ जो है ना पानी खड़ा है, तो इसमें डेंगू और मलेरिया वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल एज ऑफ यस्टरडे, कल की जो फिगर्स है उसमें टोटल केसेस प्रोविंस में जो है वो 3107 है। इसमें 90% केसेस 5 अजला से हैं, जिसमें सरफहरिस्त मर्दान हैं, जिसमें मोर देन 1200 केसेस है। उसके बाद जो है ना केसेस हरीपुर में, फिर पेशावर, नौशेरा और इसी तरह खैबर में, इन 5 को टोटल करके ये मोर देन जो है ना 90% बनते। बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतनी केसेस नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ये केसेस आल्दो के ज़्यादा है, मतलब है फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिछले साल हमें एंड ऑफ द ईयर जो है ना 13-14 हज़ार केसेस थे, और इस साल अभी जो है ना केसेस 3000 तक पहुंच गए, और महीना 2 महीने रहते हैं। और इसमें हम जो है ना इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए सारी डिपार्टमेंट ने मिल के हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी के अंडर जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले करते हैं और इसको प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए अपने जो है ना वो एफर्ट्स कर रहे हैं। इसमें यह है कि जिस तरह कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब है कि एक बीमारी को होने से पहले अगर रोका जाए तो उसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। तो इसमें प्रिवेंशन के लिए हम ये कर रहे हैं कि इसकी, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि जहाँ उनकी ब्रीडिंग साइड है उसको हम ख़त्म करें ताकि लार्वा ब्रीड ना करे और उससे मॉस्किटो ना बने। जब मच्छर नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी। और उसकी ब्रीडिंग साइट कहाँ पे, इसमें इनडोर है और आउटडोर है। तो इसकी जो हल है वो मैकेनिकल स्वीप है कि या तो इस ब्रीडिंग साइट को हम रिमूव करें या उसको ट्रीट करें। बाहर जो है ना फॉर एग्जांपल कोई तालाब है उसको ख़त्म करें कम्युनिटी मिल के, अगर गैर ज़रूरी है ना हो तो हमारे साथ केमिकल है टीमिफास के नाम से, उसको जब उस पर डालते हैं तो वो सर्फेक्टेंट का काम करता है, और उसमें जो है ना फिर वो लार्वा ब्रीद नहीं कर सकता और ब्रीडिंग उसकी स्टॉप हो जाती है। तो ये तरीक़ाकार है, उसमें सारे डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। उसमें TMA है, WCSP है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला घरों के अंदर है। ब्रीड जब करता है मॉस्किटो, जो एडीज इजिप्टाई है, जिसके थ्रू डेंगू फैलती है। ये बीमारी असल में एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन फैलती है एक इंसान से दूसरे मच्छर के ज़रिए। और ये उसकी ब्रीडिंग घरों के अंदर ये जो वाटर कंटेनर है इसमें होती है, और ये ब्रीड जब करता है तो स्टेगनेट वाटर या जो कड़ा हुआ पानी है और जो अनकवर्ड है पानी, अगर बह रहा हो तो उसमें डेंगू ब्रीड नहीं करता, या कवर्ड हो तो नहीं करता। अनकवर्ड हो और स्टेगनेट हो तो घरों के अंदर मसला हमारे मुल्क का ये है कि अक्सर इलाकों में पानी की कमी है या बिजली की कमी, तो लोग पानी की कमी की वजह से लोग पानी स्टोर करते, और स्टोर होने की वजह से पानी अगर एक बर्तन में 7 दिन से ज़्यादा कड़ा हो जाए तो उसमें डेंगू लार्वा ब्रीड करता है, उससे मॉस्किटो बनता है। तो हम कम्युनिटी को अक्सर ये कहते हैं, पहले उसको डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं हेल्थ टीम में जाके कि अगर किसी घर में लार्वा हो तो उसको बताते हैं कि आपने कंटेनर को किस तरह साफ़ करना है और उसको किस तरह बंद रखना है। अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने में मटकी के लिए अपना एक ढकना होता था, इस तरह और कंटेनर के लिए उसके ढकने होते थे। आजकल वो नहीं है, लेकिन उसको कपड़े उसी पे बांध सकते या इस तरह कूलर में रख के उसको बंद कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में अक्सर ये ब्लू कलर के जो कंटेनर है उसमें पानी जमा होता है और उसको बंद करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, तो उसमें यह है कि पानी उससे ख़त्म ही नहीं होता,
उसमें जब आधा ख़त्म होता है तो और डालते हैं, तो जब उसके लिए एनवायरनमेंट में मिलता है 1 हफ्ते तक स्टेगनेंट वाटर, तो उसमें ब्रीड करता है। तो हम कम्युनिटी को कहते हैं कि अपने कंटेनर को साफ़ करें, जो पोर्टेबल या यूजेबल वाटर हो, आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हो, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको डाम के रखें। जो गैर ज़रूरी स्टेगनेंट वाटर है उसको कड़ा ना होने दे, उसको ख़त्म करें। गमले में पानी है उसको ख़त्म करें। अक्सर कूलर्स में पानी होता है, एयर कूलर जिसको कहते हैं, वो गर्मियों में चलाते हैं, हम कहते हैं ठीक है चलाते रहिए, तो हर तीसरे दिन इसको खाली फ्रेश वाटर डालें, या नहीं डाल सकते हो तो उसमें डिटर्जेंट डाल दें, क्योंकि ये डेंगू जो है ना साफ़ पानी में ब्रीड करता है, और जब पानी में कोई डिटर्जेंट साबुन हो या सर्फ हो शामिल हो जाए तो उसकी वजह से वो साफ़ नहीं रहता, तो उस पर ब्रीड नहीं कर सकता। तो कूलर में जो है ना वो डिटर्जेंट डाल दे। और नालियों में भी इसलिए नहीं पाया जाता कि हर घर से कोई ना कोई साबुन या डिटर्जेंट उसमें आता है, तो घर में हमारा उसको मैसेज ये होता है कि अपने कंटेनर को साफ़ सुथरा रखें, उसको डाम के रखें, और पानी को 4-5 दिन से ज़्यादा उसको स्टोर ना होने दे और उसको डाम के रखें। तो जब ये हम कंज्यूमेबल वाटर को डाम के रखेंगे और बाकी जो वाटर गैर ज़रूरी है उसको हम डिस्कार्ड करें या उसको खड़ा ना होने दें, तो घरों के अंदर हमें तो अक्सर ये मैसेज पास करता हूँ कि लोगों को ये मैसेज पास करना चाहिए कि हम अपने दुश्मन को अपने बर्तन में क्यों जगह दे रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं। इनको या डाम के रखें या इसको पानी को डिस्कार्ड करें। तो जब घरों के अंदर हम ये तैयारी करेंगे, बाहर इंटरवेंशन करेंगे, उनके मॉस्कीटो के लिए ब्रीडिंग साइट नहीं मिलेगी, तो ये मॉस्कीटो ब्रीड नहीं करेगा और लार्वल स्टेज पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन इफेक्टिव जो कि 90% इफेक्टिवनेस है, तो ये मैकेनिकल स्वीप का है। लेकिन इसमें सब डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करना है, और कम्युनिटी ने हाथों में हाथ डाल के डिपार्टमेंट के साथ ये काम करने, तब ये उसके जब उसके रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो मॉस्कीटो नहीं बनेगा। तो ये उसकी प्रिवेंशन का है। बाकी प्रिवेंशन में ये है कि घरों में लोगों के हर घर में एलेलाइन पड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वो अलमारियों में पड़े, उनको निकाल दें, उनको चारपाइयों पे लगाए। जब वो लगेगा तो उस पर इंसेक्टिसाइडल जो है ना वो दवाई लगी हुई है, तो मच्छर अंदर नहीं जाएगा, उसको नहीं काटेगा। मच्छर भगाओ लोशन या स्प्रे लगाएं तो मच्छर आपको काटेंगे नहीं। फुल कपड़े पहनना चाहिए, जिसके आस्तीन पूरे हो, जिसकी शलवार पूरी हो, बच्चों को भी न करना पहनवाएं। और डान और डस्क में ये जो है ना इसकी आदत ये है कि ये बाइट करता है जब सूरज गुरूब होती है और तुलू होती है, तो उसमें बच्चों को भी क्या है कि गैर ज़रूरी बाहर ना निकले और ख़ुद भी कोशिश करे कि अपने आप को डाम के रखे। तो जब हम उसकी ब्रीडिंग साइट को ख़त्म करेंगे, लार्विसाइडल एक्टिविटी करेंगे, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हम प्रोवाइड करते हैं IRS स्प्रे, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, जो कि हम दीवारों पे करते हैं, क्योंकि मच्छर दीवार पे बैठते हैं और वो जब अंदर बैठते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। बाहर हम जो है ना फॉगिंग करते हैं गलियों में, कि अब मच्छर जब डान और डस्ट के वक्त निकलता है तो उस वक्त तो उसको वो मारे और ख़त्म करे। तो ये सारी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। हमने सप्लाईज जो है ना वो WHO क्वालिफाइड बिडर और इंटरनेशनल बिडर से प्रोक्योरमेंट की है, और हर डिस्ट्रिक्ट को हमने काफ़ी मकदार में भेजी है, और नीड बेस्ड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जब वो बेचते तो हम मज़ीद उसको बेचते हैं। लेकिन जब तक हमारे साथ कम्युनिटी का तावन न हो और वो अपने घरों को ख़ुद साफ़ ना करे, हमारे हेल्थ वर्कर तो उनके घरों में जाके एक मरतबा उनको बताएंगे। बाकी अगर दोबारा उसमें लार्वा आ रहा हो या मॉस्कीटो बन रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बात आ जाती है इन्फोर्समेंट की, क्योंकि ये बीमारी इस तरह की है कि एक घर तक महदूद नहीं है। इसमें यह है कि ये इन्फेक्शस डिजीज़ है और पूरे इलाके को लपेट भी लेती है। तो फिर इसका ये है कि पब्लिक हेल्थ एक्ट के मुताबिक कम्युनिटी के लिए भी इसमें हिदायत है, और फिर उसके अलावा पेनल्टी से अगर कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे। और इसके अलावा जो है ना हर उसकी डिपार्टमेंट के लिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है और उसके लिए सेंक्शंस है। तो फिर या तो पब्लिक हेल्थ एक्ट को इम्प्लीमेंट करें या दफ़ा 144 को कभी न कभी इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन ज़रूरी बात यही कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम कहते हैं कि सफाई न सिर्फ ईमान है, हम सिर्फ सफाई की बात करते हैं और हम अपने बर्तन को साफ़ रखने और डांपने की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी बड़ी जो है ना वो समझदार है, और इंशाल्लाह जब इसको इस मैसेज के बाद पता चलेगा तो होपफुली, और इस तरह ये मैसेज हमारी टीमें भी घर घर जो है ना स्प्रेड करती है। तो ये हमारी प्रिवेंशन के वो है। प्रिवेंशन के अलावा मच्छर अगर फ़र्ज़ का वाला रोसाइडल एक्टिविटी के बावजूद
वो मॉस्किटो बन गए, तो मॉस्किटो ने किसी को काट लिया तो उसको बीमारी हो जाती है डेंगू की। उसके अपने अलामात है, उसमें यह है कि सख्त बुखार होती है, बदन में इस तरह का दर्द होता है, उसको हम बोन ब्रेकिंग पेन कहते हैं कि इस तरह लगता है कि इस तरह हड्डियाँ टूट रही हो, पूरी बदन में दर्द होता है। और उसमें यह है कि मतली या के आता है, और जब सीवियरिटी की तरफ जाता है तो इसमें मुंह से या नाक से या पाखाने में जो है ना वो खून भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी एक अच्छी बात बता दूं कि डेंगू की केसेस जो है ना 90% वो एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड होते हैं, जिसको न एडमिशन की ज़रूरत होती है ना अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। 10% सिम्टोमेटिक होती है, पर 10% में 2% को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। 1% जो है ना वो उसको एडमिट करके आप 1-2 दिन में फारिग कर सकते हो, और 1% जो है ना वो सिवियरिटी के साथ होती है, उसको फिर HDU या ICU में रखने की ज़रूरत होती है, और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के बाद वो भी रिकवर हो सकते हैं। तो जिसको भी डेंगू के अलामात हो वो टाइम पे जाए, टेस्ट करे, काम्बो टेस्ट या NS1, जिसका पॉजिटिव आ जाए डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर उसको बताएगा कि उसकी घर पे आइसोलेशन हो सकती है या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ये इजीली हो सकते हैं, या हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है। हर बंदे को हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2% को है, और 2% में भी 1% को एडमिशन की ज़रूरत है। इनिशियली जब 2017 में पहला डेंगू का आउटब्रेक आ गया तो उसमें मसला ये था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थे, तो जिसको डेंगू या किसी और वजह से बुखार था तो सब अस्पताल भागते थे, और अस्पताल में बरामदे भी बढ़ गए, चमन भी बढ़ गए, तो वहाँ पे हॉस्पिटल चौक हो गए, और वहाँ पे जो सर्विस डिलीवरी वो अफेक्टेड हो गए। और उसकी वजह से जब इतने सारे केसेस आ जाते तो किसी का हार्ट का भी प्रॉब्लम हो, उनको इन्फेक्शन हो जाए, तो आउटब्रेक में ये है कि जो किसी बंदा पॉजिटिव साबित हो जाए उसके 2 आउटकम होते हैं, या डेथ या रिकवरी। डेथ किसी भी वजह से हो और उसको डेंगू हो तो हम उसको डेंगू में शुमार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रूट काज यही है। उसको अक्सर कोमॉर्बिडिटी होती है, तो कोमॉर्बिडिटी के जो लोग हैं, हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, उनको बहुत सख्त जो है ना वो ख़तरा होता है कि अगर उसको पहले से बीमारी और डेंगू भी हो जाए और वो सिवियरिटी की तरफ चली जाए तो उसके डेथ के चांसेस होते हैं। लेकिन ये बहुत कम, 1% से भी कम लोग होते हैं। तो ये सारा जो है ना पहले इसको जानना कि ये बीमारी क्या है, ये जो है ना इसके अलामात क्या है, जब हो जाए तो उसकी टेस्ट करनी है, और सिर्फ बहुत कम लोगों को एडमिशन की ज़रूरत होती है, वो एडमिट हो जाए, बाकी घर पे उसकी जो है ना वो लुक आफ्टर हो सकती है। तो ये सारा जो है ना डेंगू का प्रिवेंशन और केस मैनेजमेंट के गाइडलाइंस है। हमारे सूबे के अलावा पूरे मुल्क के लेवल पे एक डेंगू एक्शन प्लान बनता है, जिसको हम डेप कहते हैं, डेंगू एक्शन प्लान। ये पूरे साल के लिए होता है, जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक होती है। जनवरी से लेकर ये मई तक हम प्रिपरेटरी फेज़ में होते, प्रिपेयर्डनेस करते। उसमें हम जो है ना ट्रेनिंग करते हैं, लॉजिस्टिक अरेंज करते हैं, और जो है ना वो सर्वेलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर जब केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उस रिस्पांस स्टेज पे हम आ जाते हैं। तो इसमें हम सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट काम नहीं करते। डेंगू एक्शन प्लान का गोल ये है कि हम डेंगू इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करके थ्रू मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, जिसमें सारे डिपार्टमेंट हो, और ये इम्प्लीमेंट करके तो ये केसेस कम से कम आएँ। तो इसमें यह है कि हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एजुकेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, TMA, WCSP, आप गिनते रहे, हर एक का अपना अपना रोल है। ये डेंगू एक्शन प्लान चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसको अप्रूव किया है, ये नोटिफाइड है, और इसमें हर डिपार्टमेंट का अपना एक डिफाइंड रोल है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में अंडर लीडरशिप ऑफ DC, डिप्टी कमिश्नर, सारी डिपार्टमेंट का अपना अपना प्लान है, और उस प्लान के थ्रू वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और डेली कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। हर सेक्टर अपनी परफॉर्मेंस जो है ना वो शेयर करता है कि आज कल मैंने क्या करना था, क्या हो गया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे मैंने क्या करना है। तो इसी अप्रोच से जाते हैं। जितनी डिपार्टमेंट के अपनी रिसोर्सेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये WCSP, ये जो है ना जहाँ पे इसलिए होता है कि जहाँ पे पानी कड़ा हो या गंदगी हो तो वो ऑलरेडी उनके मैंडेट में है कि वो सफाई करे, तो अपनी सफाई करती है। टीमें हमारे साथ और एक्टिविटीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल ये टायर शॉप्स में, टायर इसके लिए बड़ी नटोरियस है, इसमें जमा ब्रीड करते हैं, तो टायर शॉप पे विज़िट करना, उनको बताना कि आप इसको जो है ना वो जो ऑलरेडी खुले आसमान के नीचे टायर पड़े उसको छत के नीचे रखें।
जो गैर ज़रूरी है उसको डिस्कार्ड करें, डिस्पोज ऑफ करें, और जो न्यू टायर्स है उसको छत के नीचे रखें। तो उनको टाइम देते हैं, उनको जब वो अमल नहीं करते तो थोड़ी सी पेनल्टी से शुरू करके इम्प्रिजनमेंट तक और वो गोदाम बंद करने तक बात चली जाती है। तो ये सब हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस करती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन थ्रू स्टूडेंट्स, थ्रू कॉलेजेस, अवेयरनेस वॉक्स वगैरह करती है और हमारे साथ टीमों में भी हेल्प करती है। तो इसी तरह ये डेंगू एक्शन प्लान मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के थ्रू ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है, वो अपना रोल प्ले करता है। डिपार्टमेंट भी करते हैं और कम्युनिटी भी करे अपने हिस्से का रोल, तो इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस से इंशाल्लाह बड़ी आसानी से निकल जाएंगे।